आ जाओ, देखो हो गया, नहीं हो रहा है, दबाओ उसको। देखो मैग्नेट के बारे में हम लोग बात करेंगे आज, ठीक है। और ये चैप्टर जो है ना, ये चैप्टर 13 है। कितना चैप्टर है? 13। चैप्टर 13, राइट। चैप्टर का नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो मैग्नेटिक इफेक्ट क्या है इलेक्ट्रिक करंट का? मतलब ऐसे समझो कि इलेक्ट्रिक करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, मैग्नेटिक एरिया जनरेट होता है। समझो जितना भी वायर है यहाँ पे, तो उस वायर के अराउंड में क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा है अपने आप, हाँ वायर के अराउंड। और ये सबसे पहले एक आदमी था जिसका नाम था हैंस क्रिश्चियन ऑर्स्टेड, ठीक ना, हैंस क्रिश्चियन ऑर्स्टेड। 1832 ईस्वी का बात है। कब का बात है? ये डेट आगे पीछे हो सकता है 1-2 साल, ठीक है। किसी बुक में 32 लिखता है, किसी में 33 लिखता है, समझ रहे बात। और हैंस क्रिश्चियन ऑर्स्टेड, हैंस क्रिश्चियन ऑर्स्टेड के द्वारा सबसे पहले क्या किया गया था, देखा गया था। बैठा हुआ था वो इंसान, अपना जितना ताम झाम लगा के रखा हुआ था वहाँ, ठीक है। एक करंट कैरिंग वायर था वहाँ, बेचारा कंपास लाया, तो कंपास जो था वो डिफ्लेक्ट किया, डिफ्लेक्शन शो किया कंपास। जिसे ही डिफ्लेक्शन शो किया वो समझ गया कि कंपास जब शो कर रहा है मतलब यहाँ पे करंट क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है। तभी तो कंपास में मैग्नेटिक मटेरियल होता है, कंपास का नीडल जो है मैग्नेट का बना हुआ, और मैग्नेट कब डिफ्लेक्ट करेगा, जब अगल बगल मैग्नेटिक फील्ड रहेगा तभी ना। वो समझ गया और एक चैप्टर बन गया फिर, और उस चैप्टर के बहुत सारे एप्लीकेशन बन गए, उसको हम लोग पढ़ेंगे। और एक थोड़ा सा वास्ट चैप्टर है ये, वास्ट का मतलब थोड़ा सा लंबा, इसको अभी तो हम लोग पढ़ेंगे, 12 क्लास में भी पढ़ना है इसको, हाँ ठीक है। तो सबसे पहले देखो कि मैग्नेट किसको कहते हैं, क्या होता है मैग्नेट। मैग्नेट 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 किसको कहते हैं? मैग्नेट जो है एक सब्सटेंस है जो दूसरे मैग्नेटिक मटेरियल को अट्रैक्ट करता है अपने ओर। क्या है ये सब्सटेंस? सर ये तो मेटल भी सकता है। हाँ मेटल से ही तो मैग्नेट भी हम बना सकते हैं ना दोबारा। मैग्नेट जो है एक सब्सटेंस है जो क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। क्या कर रहा है? अट्रैक्ट कर रहा है मैग्नेटिक मटेरियल। आयरन को अट्रैक्ट कर रहा है, आयरन को भी अट्रैक्ट करता है, निकेल को भी करता है, जिंक को भी करता है। एल्यूमिनियम और स्टील उसमें मैग्नेटिक मटेरियल कम है, उसको भी कर सकता है बट कम है उसमें, वो जो प्रॉपर्टी होना चाहिए वो कम है उसमें, है ना। सब्सटेंस दैट अट्रैक्ट मैग्नेटिक मटेरियल्स। मैग्नेटिक मटेरियल्स क्या हो जाएंगे यहाँ पे, यहाँ हो जाएगा निकेल, आयरन, कोबाल्ट, समझ रहे बात। ये सब मैग्नेटिक मटेरियल। स्टील, यस स्टील लोहा का ही फैमिली का है ये सब, ठीक है ना। तो इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करता है ये, है ना। अब स्टील को मैग्नेट लेके वहां पर लगा रहे हैं, वो प्रॉपर्टी उसमें खत्म हो चुका है, बट वो समझ लो कि स्टील जो है वो आयरन फैमिली का ही है कि नहीं है, ठीक। समझ में मैग्नेट क्या होता है, समझ में आ रहा है बात, ठीक। बहुत सारा प्रॉपर्टी होता है मैग्नेट का। क्या होता है? प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट, दूसरा पॉइंट है इसका, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट। क्या होता है प्रॉपर्टी मैग्नेट का? मैग्नेट का प्रॉपर्टी होता है कि सिंपल सा कि 2 पोल होता है मैग्नेट में। कितना पोल होता है? 2, साउथ पोल, हाँ ये मान लो कि बार मैग्नेट इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नॉर्थ हो गया और ये साउथ। ये पोल्स हैं। क्या है ये? पोल्स, पोल है ये भी पोल हो गया। कि साउथ पोल है, नॉर्थ पोल है।
हाँ बताते हैं, पोल है ये, ठीक है। पोल का मतलब हिंदी में बोलते हैं ध्रुव, क्या बोलते हैं, ध्रुव। समझ में आ रहा है बात, ध्रुव। इसको कैसे हम पता करेंगे कि नॉर्थ है कि साउथ है, समझ रहे बात। जब हम एक मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड करते हैं, सस्पेंड मतलब छोड़ते हैं, मान लो कि ये एक मैग्नेट है, इसको एक रस्सी से बांध दिए, क्या करेंगे, बांध दिए, समझ रहे बात। तो ये हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन की ओर जाएगा। कौन सा डायरेक्शन की ओर, मतलब रस्सी से बांधने से सर? रस्सी से बांध कैसे, लटका देंगे, बार मैग्नेट को ऐसे घुमा देंगे, अच्छा छोड़ेंगे उसको, तो हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन की ओर जाएगा हमेशा। अच्छा, तो उससे हाँ उधर ही, पूरा पश्चिम नहीं, नॉर्थ तरफ। तो उससे हमें पता चल जाएगा कि कौन सा नॉर्थ पोल है, कौन सा साउथ पोल। समझ में आया बात। तो ये चीज है, ठीक है। दूसरा चीज इसमें क्या है, तो क्या समझा यहाँ पे, मैग्नेट का क्या होता है, पोल होता है, क्या होता है, पोल, ठीक है। दूसरा क्या है, दूसरा प्रॉपर्टी इसका है कि लाइक पोल जो है रिपेल करते हैं। लाइक पोल क्या करते हैं, लाइक तो रिपेल ईच अदर। हाँ, लाइक पोल्स जो है रिपेल करेगा, रिपेल, सॉरी REPEL होता है, REPEL, रिपेल। और अनलाइक पोल क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, अनलाइक पोल अट्रैक्ट करेगा, अट्रैक्ट करेगा। समझ में आ रहा है, लाइक पोल रिपेल, अनलाइक पोल अट्रैक्ट करेगा। ये समझना कि दोनों एक दूसरे का उल्टा है, हम लोग इसको पॉइंट 3 भी लिख सकते हैं। समझ में आ रहा है ना बात। चौथा पॉइंट क्या है, जो भी समझाएं थोड़ा देर पहले, कि सर कैसे डिटरमाइन करेंगे कि मैग्नेट जो होता है कौन सा नॉर्थ है कौन सा साउथ है। तो जब भी हम एक मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड करते हैं, वो मैग्नेट बार मैग्नेट होना चाहिए, तो हमेशा अपने आप को अलाइन करता है नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में। समझ रहे हो बात को, अलाइन मतलब हमेशा उसी डायरेक्शन में आएगा, अलाइन मतलब सीधा होना, उसी डायरेक्शन में होना। अलाइन मतलब क्या होगा, उसी लाइन में आ रहा है वो, हाँ। फ्रीली सस्पेंड करेंगे, फ्रीली सस्पेंड करेंगे तो क्या होगा, लाइन नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन। समझ में आ रहा है बात, नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन हमेशा, ठीक है। और ये पृथ्वी का किसी भी कोना में जाके ये चीज करोगे तो तुमको दिखेगा, बस कुछ कुछ जगह को छोड़ के। जैसे पोल हो गया उनसे नहीं नहीं, जैसे बहुत सारे जगह हैं, जैसे मान लो कि कैलाश पर्वत है, वहाँ कंपास काम ही नहीं करता है। अभी तक साइंटिस्ट खोज में है कि क्यों नहीं काम करता है, नहीं काम करता है, कुछ पता ही नहीं चलता है क्या डायरेक्शन है। कैलाश पर्वत तुम्हारा चीन वाले रीजन में पड़ता है, तिब्बत वाले रीजन में, हाँ समझा। और बहुत ही विवादास्पद जगह है, विवादास्पद मतलब कंट्रोवर्शियल जगह है वो, ठीक है ना। लोग जाते हैं कैलाश पर्वत से, चक्कर काट के निकल जाते हैं वहां से, कैलाश पर चक्कर काटते हैं, हाँ नेटवर्क इशू है ना। एज वहाँ फास्ट हो जाता है, एज। जैसे अभी मान लो कि वहाँ पे 15 साल का लड़का जाता है और वहाँ 2-4 दिन काट के आता है, तो उसको लगेगा कि हम इधर आएगा तो लगेगा कि वो मतलब कि 3-4 साल वहाँ काट के आ गया वहाँ से, हाँ। मतलब उसका नाखून बाल वो बहुत जल्दी पकना भी चालू हो सकता है, ठीक है, हाँ। इस तरह से वो बहुत ही मतलब समझ रहे हो ना, अजीब जगह है, कंट्रोवर्शियल जगह है, पूरा दुनिया में सबसे खतरनाक जगह माना जाता है उसको। माउंट एवरेस्ट पे सब चढ़ गया आदमी, लगभग 7,000 से ज्यादा आदमी अभी तक चढ़ चुका है माउंट एवरेस्ट पे, लेकिन कैलाश पे अभी तक कोई नहीं चढ़ पाया, नहीं, ठीक है। एक आदमी चढ़ा तो आधे रास्ते से घूम गया, क्योंकि उसको वो जितना फील किया वो समझ गया कि अब मर जाएंगे चढ़ते चढ़ते। चढ़ने में 4 दिन लगेगा, 4 दिन में 40 साल पार हो जाएगा, वहीं खत्म, समझा। इस तरह से अब कुछ कुछ है इसमें, जैसे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। सर जो भी बताएं पीछे तो क्या था, मतलब उसका चारों प्रॉपर्टी था, हाँ चारों प्रॉपर्टी था, ये चार क्या था, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट। तो पहला प्रॉपर्टी हो गया कि नॉर्थ और साउथ पोल को शो करेगा, दूसरा लाइक पोल रिपेल करता है, और अनलाइक पोल क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। चौथा था कि फ्रीली सस्पेंड करेंगे तो नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन को बताएगा। ये समझ में आ रहा है ना, ठीक है।
नेक्स्ट अगला हम लोग इसमें बात करेंगे कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में हम लोग को पढ़ना क्या क्या है, पढ़ना क्या क्या है, वो सारा कुछ हम लोग यहाँ देखेंगे। पहले मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में क्या पढ़ना है। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में जो भी चीजें पढ़ने हैं वो सभी हम लोग यहाँ देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट जो है हम लोग को आगे पीछे भी देख सकते हैं, ठीक है ना, होता क्या है। तो यहाँ पे सब अलग अलग बता के रखा है, हम लोग बारी बारी सबको देखेंगे। जैसे डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट, घर में जो भी हम लोग इलेक्ट्रिक सर्किट यूज कर रहे हैं तो वहाँ पे इसका क्या प्रभाव होता है वो जानेंगे। ठीक है, दूसरा जो है फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। फ्लेमिंग एक साइंटिस्ट का नाम है, ठीक है ना, जो कि फिजिक्स में बहुत ही शोध किए हैं इस चीज पे, उसका नियम हम लोग को पढ़ना है फ्लेमिंग के बारे में। तो फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, राइट हैंड रूल लिखा हुआ है बुक में, है लिखा हुआ होगा, इधर पलटो एक बार और एक बार पलटो, हेडिंग ही दिया हुआ होगा, हेडिंग देखो, हाँ पीछे 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 पीछे, हाँ देखो 13.2.2 वहाँ नीचे उस पे, राइट हैंड थंब रूल, हाँ फ्लेमिंग का ही है वो। अच्छा, ठीक है, एक्चुअली यहाँ से ही पूरा स्टार्ट है वो सारा रीजन। ठीक है, राइट हैंड रूल। उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, यस इलेक्ट्रो, सर ये खोजा बहुत पहले जा चुका हाँ, है, यूज में कहाँ ऐसा था, क्योंकि तुमको ये सब चीज नहीं देना था, तेल बेचना था, इसीलिए। अच्छा हाँ, अभी पेपर में एक आया हुआ है, वो बताएंगे अभी क्या चल रहा है फिर। हाँ तो सारा मार्केट है बाबू, तुम जानो 50 साल बाद जानो, ज्यादा जानेगा तो एडवांस हो गया फिर। ठीक है, और एडवांस लोग थोड़ा पागल होते हैं। उसके बाद जनरेटर, जनरेटर समझ में, जनरेटर के बारे में भी हम लोग को देखना है इसमें। उसके बाद ये हो गया, उसके बाद जैसे हम लोग फ्लेमिंग राइट हैंड पढ़ेंगे उसे लेफ्ट हैंड भी पढ़ना है। ठीक है, तो ये है तुम्हारा फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। फिर इसी में आगे देखेंगे तो आ जाएगा इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रिक करंट से जो मैग्नेट बनाया जाता है उसके हेल्प से उसको इलेक्ट्रोमैग्नेट कहेंगे। इलेक्ट्रो, इसमें तार, हाँ सब थोड़ा सब तरफ से मिलेगा तुमको यहाँ, सब तरफ से इलेक्ट्रोमैग्नेट आ गया। उसके बाद क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेट के बाद सोलेनॉइड। सोलेनॉइड क्या होता है, दो ठो कॉइल होता है, दोनों को नजदीक लाना है, दूर ले जाना है, नजदीक लाना है, दूर ले जाना है, और इसमें करंट फ्लो कर रहा है, इसमें नहीं कर रहा है, लेकिन इसके प्रभाव से इसमें करंट फ्लो करने लगेगा, दैट इज सोलेनॉइड। आगे देखेंगे, है ना। फिर आता है इसी में एक चीज और, उसका नाम है मैग्नेटिक फील्ड लाइन एंड प्रॉपर्टी। मैग्नेटिक फील्ड लाइन एंड प्रॉपर्टीज। ठीक है, और राइट हैंड थंब रूल भी इसमें हम लोग को देखना है। थंब रूल, यहाँ हैंड है, यहाँ थंब पढ़ेंगे हम लोग, थंब। ठीक है, राइट हैंड थंब रूल, राइट
हैंड थंब रूल। एक बच गया यहाँ पे, उसको हम लोग को अभी देखना है सबसे पहले उसी चीज को। वो है तुम्हारा क्या है, मैग्नेट एंड इट्स प्रॉपर्टी। ये देख चुके हैं हम लोग अभी। मैग्नेट, अभी मैग्नेट जाने, मैग्नेट की डेफिनेशन, उसका प्रॉपर्टी। मैग्नेट एंड इट्स प्रॉपर्टीज, समझ में आ रहा है बात? ये हो चुका है, ये देखना है अब, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड सबसे पहले देखेंगे किसको कहते हैं, उसको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में जानेंगे। फिर देखेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन का प्रॉपर्टी क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड, सबसे पहले क्या देखना है हम लोग को, मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या है, मैग्नेटिक फील्ड क्या है, क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड, बताओ। मैग्नेटिक फील्ड इज अ रीजन और एरिया वेयर अनदर मैग्नेट गेट इन्फ्लुएंस्ड और अनदर मैग्नेटिक मटेरियल गेट इन्फ्लुएंस्ड। हम यहाँ पे एक मैग्नेट रखें, दूसरा का मैग्नेट यहाँ रख दिए दूर में, ये मैग्नेट के कारण वो छोटा वाला मैग्नेट जो है इधर खींच के आ रहा है, तो ये पूरा रीजन जो है मैग्नेटिक एरिया कहलाएगा वो, या मैग्नेटिक फील्ड कहलाएगा। क्या कहलाएगा, समझ में आया बात? तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड इज अ रीजन, या तो मैग्नेटिक फील्ड इज एन एरिया इन विच और वेयर अनदर मैग्नेट और मैग्नेटिक मटेरियल गेट इन्फ्लुएंस्ड। डेफिनेशन कुछ भी हो सकता है, अलग भी हो सकता है। जैसे कि अगर यहाँ देखें तो क्या लिखा हुआ है, द एरिया अराउंड अ मैग्नेट इन विच इट्स मैग्नेटिक फोर्स कैन बी एक्सपीरियंस्ड। एक्सपीरियंस मतलब उसको पता कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। अनुभव कैसे करेंगे, अदर मैग्नेट खींच के आएगा तभी पता चलेगा कि आ रहा है या नहीं, समझ में आ रहा है ना। तो वो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो, ठीक है। तो ये क्या है, बेसिकली फील्ड जो है एक एरिया है, क्या है, एरिया है, या तो फिर रीजन है, रीजन है जहां पे क्या होता है, अनदर मैग्नेट गेट इन्फ्लुएंस्ड वेयर अनदर मैग्नेट गेट इन्फ्लुएंस्ड। इन्फ्लुएंस्ड और एक्सपीरियंस्ड भी यहाँ पे लिख सकते हो, एक्सपीरियंस सही नहीं रहेगा यहाँ पे, एक्सपीरियंस अनदर मैग्नेट गेट, है ना, गेट इन्फ्लुएंस्ड। समझ में आ रहा है बात? तो जैसे मान लो कि यहाँ पे एक मैग्नेट रख दिया और ये नॉर्थ पोल हो गया, और ये सर हमको ये गोल वाला मैग्नेट यूज कर सकते हैं? हाँ, गोल वाला मैग्नेट में नॉर्थ पोल पता कर सकते हैं हम लोग, खड़ा रखना पड़ेगा उसको, ठीक है ना। हम लोग को सीधा मैग्नेट को 2D में देखना पड़ेगा, 3D में नहीं, 2D में। ऐसे रखने गोल का मैग्नेट यहाँ पे पता चलेगा गोल है, किधर नॉर्थ किधर साउथ, है ना। तो 2D में देखना पड़ेगा, खड़ा करना पड़ेगा उसको बेसिकली। इस तरह भी छोड़ेंगे फिर भी मे भी डिटेक्ट हो जाए किधर नॉर्थ है किधर साउथ, है ना। तो मैग्नेट जो होता है बहुत तरह के होते हैं, बार मैग्नेट होता है, हॉर्सशू मैग्नेट होता है, ठीक है, सिलेंड्रिकल मैग्नेट होता है, अभी आएगा सारा टाइप आगे। ये मैग्नेट है, और इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड्स ऑफ लाइन्स हैं ये, समझ में आ रहा है बात? और ये मैग्नेटिक फील्ड्स ऑफ लाइन्स जो है इतने स्ट्रिक्ट होते हैं कि कोई काटता नहीं है किसी को, नेवर इंटरसेक्ट। अभी पढ़ेंगे हम लोग आगे मैग्नेटिक फील्ड्स ऑफ लाइन्स की प्रॉपर्टी क्या है। तो इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड बनता है, इस तरह से। मैग्नेट में ही एक जगह होता है जहां मैग्नेटिक फील्ड रहता नहीं है, बीच में एकदम, बीच में सर कुछ चिपकेगा कुछ नहीं चिपकेगा, वो थोड़ा सा डिस्प्लेस हो जाएगा वहां से। तुम देखा होगा दो मैग्नेट को, तो हल्का स्लिप करता है, स्लाइड करता है, ठीक है। वो एकदम वहां पे नहीं आएगा, या नॉर्थ पोल टच करेगा, नहीं करेगा, रिपेल करेगा, बीच में आएगा ही नहीं, साइड में ही आएगा, थोड़ा साइड में, ठीक है।
चलिए अगला इसमें हो गया, ये समझा। इसका यूनिट जो होता है टेस्ला होता है। क्या होता है? टेस्ला। इट्स यूनिट इज टेस्ला। टेस्ला। टेस्ला इसका यूनिट होता है, तो कैपिटल टी से दिखाते हैं। टेस्ला समझ में आ रहा है ना? हाँ, बहुत ही बड़े जानकार व्यक्ति थे फिजिक्स में वो, टेस्ला। ठीक है, और बहुत बड़ा बड़ा शोध कर चुके थे मैग्नेट्स और इलेक्ट्रिक करंट को लेके। ठीक है, वो ऐसे ऐसे आविष्कार कर दिए थे जो अभी हम लोग सेलफोन यूज कर रहे हैं बिना तार का। ठीक है, बिना तार का हम लोग मोबाइल को चार्ज कर सकते हैं आज के डेट में। बिना तार का वो तुमको इलेक्ट्रिसिटी देना चाह रहे थे, वो सारा शोध हो चुका था। ठीक है, तो वो व्यक्ति हैं वो। ठीक है, अभी हम लोग सनलाइट के माध्यम से इलेक्ट्रिसिटी पैदा कर ले रहे हैं, कहीं ना कहीं उनका ही देन है ये सब। ठीक है, कि सबसे पहले एक पॉइंट तो आदमी को मिले, क्लू मिले, तब तो वो क्लू सारा एक नोट्स में बन के रखा हुआ। उनका ऐसा कहा जाता है जब उनका मृत्यु हुआ था, उनका जितना नोट्स था कॉपी रूम में, वो सारा गायब हो गया था ही नहीं। कौन पहले आके कौन लेके चला गया कोई पता नहीं है। ठीक है, मतलब एक मूवी देखा होगा ना, मूवी का नाम था कोई मिल गया, वो रोहित मेहरा था, टाइम मशीन बनाता है वो। नहीं देखे हो? इंडियन मूवी है ये, और ये मूवी जो है तुम्हारा बहुत पुराना मूवी है। अभी से अगर देखा जाए तो 20 साल हो चुका होगा मूवी का। 2014 चल रहा है ना, 24 चल रहा है ना ये। तो 15 साल पुराना मूवी, उसमें दिखा दिया सारा कुछ। तो ये टेस्ला हो गया इसका। उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। मैग्नेटिक field has magnitude 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 and direction। मैग्नीट्यूड का मतलब यहाँ परिणाम लिखोगे। क्या लिखोगे? परिणाम। नाम परिणाम। यस, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेट नहीं, मैग्नेटिक फील्ड। समझ में आ रहा है बात? मैग्नीट्यूड भी होता है और इसका डायरेक्शन भी होता है। जैसे हम लोग बोलते हैं स्केलर क्या है, वेक्टर क्या है, तो बोलते हैं कि सर जिसका मैग्नीट्यूड हो और डायरेक्शन हो उसको हम लोग वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं, जिसमें एक नहीं रहता है उसको हम लोग स्केलर कहते हैं, है ना। ये मैग्नेटिक फील्ड कैन बी डिस्क्राइब विद द हेल्प ऑफ मैग्नेटिक कंपास। It can be described with the help of a compass। कंपास का जरूरत पड़ेगा, बिना कंपास का हम लोग कंपास। यस, कंपास जो डायरेक्शन बताता है। समझ आ रहा है ना? कंपास जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है यहाँ पे। हाँ ठीक, समझ आए बात? एक लास्ट पॉइंट इसका बच गया है। किसका एक लास्ट पॉइंट बच गया है? मैग्नेटिक फील्ड का। वो पॉइंट है यहाँ पे ये कि जो अगर हम फ्रीली सस्पेंड करें, द नीडल ऑफ अ मैग्नेटिक कंपास इज अ फ्रीली सस्पेंडेड बार मैग्नेट। जैसे एक पॉइंट है मैग्नेटिक फील्ड में कि जैसे मान लो ये कंपास तुम्हारा, ये नॉर्थ और ये साउथ है, कंपास का है ये मैग्नेटिक नीडल है। ये मैग्नेटिक नीडल जो होता है ना कंपास का, वो फ्रीली सस्पेंडेड होता है। फ्रीली सस्पेंडेड मतलब यहाँ कील से जो होल्ड भी किया गया तो फ्रीली है,
तो ऊपर में फ्री है एकदम, मतलब बहुत ही फ्री रहता है ये। ऐसा नहीं है कि इसमें तुमको बैरिंग वगैरह लगा हुआ है, एकदम कुछ ऐसा इंस्ट्रूमेंट यूज किया गया है कि एकदम फ्री, एकदम तुरंत डिफ्लेक्ट करेगा, तुरंत नच जाएगा वो। समझा ना? ठीक, आगे देखना है इसमें। तो थोड़ा सा मतलब मैग्नेटिक फील्ड का दो चार पॉइंट रिकैप करवा दीजिए। एक बार देखो, मैग्नेटिक फील्ड क्या है। मैग्नेटिक फील्ड उस एरिया को कहते हैं जहाँ पे अनदर मैग्नेट जो है अपना मतलब अटैक कर सकते हैं, है ना, वहां से इन्फ्लुएंस्ड हो सके, हिल सके, डोल सके, वो हो गया। दूसरा कि इसका यूनिट हो टेस्ला, टेस्ला इज यूनिट। ठीक है ना, टेस्ला हो गया। ये इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होता है मैग्नेटिक फील्ड का, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें कि हम लोग मैग्नेटिक फील्ड को कैसे पता कर सकते हैं, तो कंपास के हेल्प से या कोई मैग्नेटिक मटेरियल के हेल्प से, ठीक है। उसके बाद मैग्नेटिक कंपास के बारे में बोल रहे हैं। कंपास जो होता है बार मैग्नेट होता है। कैसा मैग्नेट होता है ये? बार मैग्नेट। बार मैग्नेट, ये बार मैग्नेट है। ये भले ही थोड़ा सा बर्फी टाइप का है, बट ये सीधा समझ के चलो कि चलो एक बार मैग्नेट है ये, ऐसे मान के हम लोग को चलना होगा। बहुत पतला होता है, थोड़ा सा बीच से ज्यादा मोटा कर दिए हम यहाँ पे, है ना, होता है पतला थोड़ा सा। समझ में? ये 3-4 पॉइंट थे इसके, ठीक। अब इसका हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स, सारा नोट्स भेज देंगे, उसको एक बार चेक कर लोगे, देख लोगे, मतलब उसको नोट कर लेना पूरा। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गलती कर रही है क्या? CHARACTERISTIC, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फील्ड लाइन या मैग्नेटिक फील्ड्स ऑफ लाइन, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इसका कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब क्या हुआ? लक्षण क्या होता है? कैसे पहचानेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड का ही वो लाइन है? समझा ना बात को? कैसे पहचानेंगे? तो इसका रीजन है ये कि मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन्स जो है वो हमेशा नॉर्थ पोल से ही निकलता है। किधर से निकलता है? नॉर्थ पोल से। पहला अगर इसमें पॉइंट हम लोग देखें तो मान लो कि ये मैग्नेट बना लिए एक, ये मैग्नेट बन गया एक, ठीक है। तो ये जो मैग्नेट है ना, मान लो नॉर्थ पोल है और ये कैसा पोल है? साउथ पोल। तो मैग्नेटिक फील्ड्स ऑफ लाइन जो होगा वो हमेशा नॉर्थ पोल से निकलेगा और साउथ पोल की तरफ जाएगा हमेशा। टच कोई किसी को नहीं करेगा बाबू। नहीं सर, मतलब यहाँ से निकलेगा वो टच करेगा उसको। हाँ, इधर से निकलेगा इधर ही घुसेगा। हाँ, अकेले रिपेल करेगा नहीं, अकेले में ये फील्ड ऑफ लाइन्स जो है इधर से निकल के इधर ही जा रहा है। हाँ, इधर से स्टार्ट होगा मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन और जाएगा किधर? इधर। मान लीजिए इधर से स्टार्ट होगा, मैग्नेट लेते तो इसका भी नॉर्थ पोल है, इसका भी नॉर्थ, हाँ, मतलब हाँ, साउथ पोल इसका नॉर्थ, हाँ, तो ये अट्रैक्ट करेगा। हाँ हाँ, तो यहाँ मैग्नेटिक इफेक्ट वाला किस तरह हो सकता है? ये सिंगल मैग्नेट के बारे में बोल रहे हैं, एक बार मैग्नेट का प्रॉपर्टी, एक मैग्नेट का प्रॉपर्टी के बारे में हम लोग देख रहे हैं कि अगर सिंगल मैग्नेट है तुम्हारे पास तो उसका जो फील्ड बनेगा उसका प्रॉपर्टी क्या होगा, ठीक है। समझा रहा बात? जैसे कैसे अट्रैक्ट करता है वो भी बताएंगे अभी कैसे करता है। जैसे मान लो कि ये पहले समझ लो इसको, नॉर्थ से निकला और साउथ में जा रहा है। किधर? नॉर्थ से निकला साउथ में जा रहा है। एक इधरों मैग्नेट ले लिए, इधर भी ले लिए, इधर साउथ करनी है, इधर नॉर्थ करनी। ये निकलेगा इधर से इधर जाएगा, ये निकलेगा इधर से इधर जाएगा, ये इधर से इधर जाएगा, ये इधर से इधर जाएगा। बाबू ये नॉर्थ से निकल के साउथ में जा रहा है, ये कहेगा हम उधर कहे जाए उतना घूम के, हम यही कहे चल जाएंगे सामने। समझ आ रहा है ना कैसे अट्रैक्ट कर रहे हैं? तो सर यहाँ से सर घूम डायरेक्ट अट्रैक्ट कर लेगा फिर। अच्छा, ये अट्रैक्ट करेगा इस तरह से ताकि इसका जो नॉर्थ वाला है इसके नॉर्थ तरफ आ जाए। फिर किस तरह अट्रैक्ट करेगा? ये अट्रैक्ट करेगा ना, दो मैग्नेट है, ये अट्रैक्ट कर लिया, एक के ऊपर एक आ गया। अच्छा, तो ये दोनों मिलकर एक मैग्नेट बन गया, तो कहीं ना कहीं तो नॉर्थ और साउथ पोल बनेगा ना।
तो ये दोनों और फिर से अपना जनरेट करेगा। दोनों में। हाँ फिर से। तो लेकिन सर यहाँ पे अगर साउथ नॉर्थ से नॉर्थ साउथ से जाएगा सर कोई दिक्कत नहीं, वो एक हो गया फिर वो अच्छा एक हो जाएगा। लेना है किसको, फर्स्ट वाला कि सेकंड वाला को? क्या लेना है किसको? सर मानना है किसका, साउथ को? नहीं, वो तो शुरू में दोनों अलग था। हाँ जैसे ही दोनों चिपक गया ना, एक हो गया वो, एक मैग्नेट। नॉर्थ नॉर्थ का है, साउथ हाँ साउथ का है। हाँ हाँ तो सर ठीक है। तो रिपेल करता है ना इसे? रिपेल कर, देखो इससे मान लो कि ये मैग्नेट है हाँ सर, ये जो है ना नॉर्थ पोल है, ये दोनों अट्रैक्ट नहीं करेगा, नहीं करेगा, लेकिन साउथ वाला चिपकाएंगे तो इस तरफ से आके चिपक जाएगा इस तरफ से। अच्छा अब दो नॉर्थ नॉर्थ है, दोनों इस तरफ हाँ निकलेगा फिर से। मैग्नेट नहीं सर लेते आते इसका हाँ पैनल पर। वो देखना थोड़ा सा, एक आता है इस टाइप का मैग्नेट एक आता है ना, हाँ। सटाओगे तो चुई से आवाज करेगा, उसमें देखना करके तुमको बहुत अच्छा दिखेगा। ठीक है, तो ये समझ में आया कि मैग्नेटिक फील्ड्स ऑफ लाइंस जो होते हैं मैग्नेट में, नॉर्थ से निकलते हैं और साउथ से खत्म होते हैं। कहाँ से निकलता है? नॉर्थ से साउथ। कभी भी जैसे तुमको करंट भी पढ़ोगे ना तो बोलेगा कि पॉजिटिव से नेगेटिव फ्लो करता है कि नेगेटिव से पॉजिटिव, तो पॉजिटिव से नेगेटिव। इलेक्ट्रॉन्स लेकिन सर हाँ नेगेटिव से पॉजिटिव है। हाँ नेगेटिव वाला। हाँ अब यहाँ देखोगे मैग्नेट में बात करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन जो है किधर से निकल रहा है? एन से एस की तरफ जा रहा है ऐसे। हाँ एन से, एन पहले आता है इंग्लिश में ABCD में, और एस बाद में आता है। एन से निकला एस तरफ जा रहा है। ठीक है, ये याद रखना, लिखने में आसानी रहेगा। ठीक है, ये हो गया पहला प्रॉपर्टी। ये पहला प्रॉपर्टी हो गया कि नॉर्थ से जो लाइंस जो है, लाइंस जो है किधर से निकल रहा है? नॉर्थ से, और जा किधर रहा है? साउथ में। क्या हो रहा है? एंड हो जा रहा है, खत्म हो जा रहा है। समझ में आया बात? समझ में आया यहाँ तक? तो नॉर्थ से स्टार्ट होगा और साउथ में। दूसरा प्रॉपर्टी इसका क्या है? सेकेंड वाला प्रॉपर्टी, दूसरा प्रॉपर्टी है कि जो मैग्नेटिक फील्ड्स ऑफ लाइन जो होते हैं ना, कर्व होते हैं। कैसे होते हैं? मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस जो होंगे वो कैसे होंगे? कर्व्ड होंगे। कर्व है सब, देखो कर्व है, कोई सीधा नहीं है, कर्व है। अगर स्मॉल यूनिट लेंगे तब हम लोग को थोड़ा सा सीधा दिखेगा यहाँ सामने से, लेकिन वो भी थोड़ा सा कर्व है। ठीक है, उसके बाद बोल रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन जो है ना, मैग्नेटिक फील्ड्स ऑफ लाइन, मैग्नेटिक लाइंस आर क्लोजर। जहाँ पे सबसे ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड मतलब लाइंस होंगे वहाँ मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, ऐसे लिख रहा है कि फील्ड लाइंस आर क्लोजर इन स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड, कि इसका मतलब यही हुआ कि जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड्स ऑफ लाइंस डेंस हैं, डेंस मतलब घना, वहाँ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा। और सर कुछ मैग्नेट में ब्लैक वाला मैग्नेट से ज्यादा होता है, वो स्टील कलर का होता है सर। एक मैग्नेट वो आर्टिफिशियल है। आर्टिफिशियल है सर? हाँ, आर्टिफिशियल मैग्नेट जो होता है बहुत मजबूत होता है। हाँ सर, एल्युमिनियम की तरह था, इतना बड़ा था और मोबाइल से लिखा था। अच्छा, तो डेंस मैग्नेटिक फील्ड, डेंस लाइन जैसे, हाँ, तो स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड, स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड, जितना डेंस रहेगा क्या रहेगा? स्ट्रॉन्गर रहेगा। तीसरा पॉइंट जो है, अच्छा ये जो अभी बता रहे हैं ना कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन, क्लास 12 में पूछता है ये क्वेश्चन, एग्जाम में एग्जाम पूछेगा इस तरह पूछेगा, राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड्स ऑफ लाइंस। ठीक है, तो ये जितना पॉइंट है वहां भी मिलेगा तुमको ये चीज। तो टेंथ में भी आएगा सर ये सब पूछना? हाँ आ सकता है, नहीं भी आ सकता है, हो सकता है कि ये वहम में रहता है कि चलो आगे पढ़ना है नहीं पूछेंगे, लेकिन पढ़ लेना, पूछ दिया तो देख लेना, क्वेश्चन बैंक देख लेना अपना लाए हो तो अभी देख लेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन से कितने क्वेश्चन हैं। ठीक है, कब कब पूछा गया है उसका। देखो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन जो है कभी भी एक दूसरे को काटते नहीं है, काटते नहीं है, नेवर इंटरसेक्ट। हाँ, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस नेवर इंटरसेक्ट, कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगा। समझ में आ रहा है बात? नहीं करना ही नहीं है उसको इंटरसेक्ट। पांचवा पॉइंट क्या है?
देखो डायरेक्शन ऑफ फील्ड लाइन इनसाइड अ मैग्नेट, डायरेक्शन ऑफ फील्ड लाइन्स इनसाइड अ मैग्नेट, इनसाइड अ मैग्नेट क्या होता है, साउथ से नॉर्थ होता है। क्या होता है? साउथ से नॉर्थ। क्या कहा था डायरेक्ट बता रहे, हाँ साउथ से हाँ सर समझ नॉर्थ। बाबू हम लोग अभी जो ऊपर फोटो बनाए थे वो आउटसाइड को दिखा रहे थे, आउटसाइड हाँ लेकिन इनसाइड भी होता है, मैग्नेट के अंदर भी मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो किस तरह से था देखिए जैसे मान लो कि ये एक मैग्नेटिक बार बना दिए हम, ठीक है, तो ये साउथ रीजन है, सॉरी नॉर्थ रीजन है, और ये साउथ रीजन, इसमें साउथ से नॉर्थ की तरफ जाएगा। साउथ से नॉर्थ यस, इसमें साउथ से नॉर्थ, अपोजिट होगा। यस साउथ से नॉर्थ, साउथ से नॉर्थ। और तो जैसे इसमें कर्व लाइन हो या फिर यस कर्व लाइन होंगी यहाँ, ठीक है। और इसमें क्या जाएगा, नॉर्थ से साउथ, इसमें क्या जाएगा, नॉर्थ से साउथ। समझ रहे हो बात? दोनों जो है रिलेटिव है एक दूसरे से, और इस कारण से भी देखोगे सबसे ज्यादा डेंस जो है इनसाइड और आउटसाइड लेके देखोगे तो पोल पर ही मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन होंगे डेंस। तो सबसे ज्यादा मैग्नेटिज्म जो होगा सबसे ज्यादा कहाँ होगा, पोल पे होगा बहुत ज्यादा, ठीक है। चलिए उसके बाद है अगला छठा पॉइंट, ये तो पांचवा हो गया। छठा पॉइंट क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज शोन बाय डिग्री ऑफ क्लोजनेस ऑफ फील्ड लाइन। इसको थोड़ा सा इसको स्टडी करके देख के बताते हैं इस पॉइंट को, है ना। एक पॉइंट हम लोग यहाँ छोड़ रहे हैं, नोट्स जब करोगे तो स्टार दे दोगे, राइट, इसको स्टार दे देना। उसके बाद देखो बार मैग्नेट के बारे में दे के रखा है यहाँ पे, देखो यहाँ जिसको बोले हैंस क्रिश्चियन ऑर्स्टेड, अभी स्टार्टिंग में बताए थे, तो उनका भी जिक्र यहाँ पे किया हुआ है। डेट दिया हुआ है क्या, डेट बुक में दिया होगा, दिखाना थोड़ा सा बुक। हैंस, ओ सॉरी 1820 यहाँ दिया है, देख रहे हो। हम यहाँ पे 1800 क्या लिखे थे, 32 लिखे थे आई थिंक। एक मिनट इसको हम ना सही कर रहे थे अभी, क्योंकि एनसीईआरटी है ना, गलती इसमें नहीं लिखेगा एनसीईआरटी, राइट। 1800 क्या कर दिए, 32। यहाँ क्या लिख रहा है, 20 लिख रहा है ना, तो इसको हम लोग 1820 लेके चलेंगे, राइट। चलो समझ में आया बात। हैंस क्रिश्चियन ऑर्स्टेड ये सबसे पहले जो है इलेक्ट्रोमैग्नेट, मतलब इलेक्ट्रिसिटी के कारण जो मैग्नेट पे प्रभाव, मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस हो रहा है उसके बारे में सबसे पहले यही आदमी देखे थे, सबसे पहले क्या नाम है, हैंस क्रिश्चियन ऑर्स्टेड है दिया हुआ। अगला जो पॉइंट है मैग्नेटिक फील्ड ऑफ बार मैग्नेट, मैग्नेटिक फील्ड। अभी हम लोग जितना मैग्नेटिक फील्ड देखो बार मैग्नेट का ही देखें, तो उसको बहुत ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है, नॉर्मली हम लोग देख लेंगे अभी दोबारा से वही चीज। मैग्नेटिक फील्ड ऑफ बार मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ बार मैग्नेट, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड ऑफ बार मैग्नेट क्या है, ये बना दिया एक मैग्नेट, इधर हमने नॉर्थ और इधर साउथ। शुरू में ही अभी बताएं कि नॉर्थ से निकलेगा किधर जाएगा, नॉर्थ से निकलेगा किधर जाएगा, साउथ। नॉर्थ से निकल के साउथ, नॉर्थ से निकल के साउथ, फिर से नॉर्थ से निकल के साउथ। फोटो में भले दिख जाएगी सर ये कट रहा है, लेकिन 3D में इसको अगर देखो तो एक भी नहीं कटेगा। 3D में जब देखेंगे तो नहीं कटेगा ये, ठीक है। तो नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ से इधर साउथ, साउथ साउथ, और यहाँ पे बहुत सारे आते हुए दिखाई देंगे, बहुत सारे आते हुए दिखाएंगे, है ना। ये आ रहा है, सबसे ज्यादा डेंस यहीं पे होगा, और इधर से निकल रहा है, इधर से क्या हो रहा है, निकल रहा है। फोटो बनाना इजी नहीं है, बहुत लंबा जाएगा, इस तरह से करके हम देखते हैं, ठीक है। समझ आ रहा बात। और सबसे पहले कौन इसको देखा था, हैंस क्रिश्चियन ऑर्स्टेड। हैंस
क्रिश्चियन ऑर्स्टेड। ऑर्स्टेड का 1820 में, समझ रहे हो बात। यही सबसे पहले इलेक्ट्रिक करंट के बारे में बताए थे कि इलेक्ट्रिक करंट जो है मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन आता है क्लास 12 में कि व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। तो हम लोग को ना पूरा लिखना पड़ता है। हैंस क्रिश्चियन ऑर्स्टेड वन स्टेट्स दैट he placed a magnetic compass near a current carrying wire and it saw deflection when it keep near the wire, right। तो इस तरह से वो डिस्कवर किए थे, समझ रहे बात। 1820 में states that इलेक्ट्रिक करंट है जी मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक करंट हैज मैग्नेटिक फील्ड। कोई दिक्कत है ना। ये थोड़ा काम का है, ये इसको पढ़ लेना और फिर यहाँ पे राइट हैंड थंब रूल हम लोग नेक्स्ट देखेंगे, ठीक है। तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, फिर उधर पीछे भी हम लोग को ये सब करने का है, समझ रहे हो ना। एग्जाम्पल सब खत्म कर दिए। एग्जाम्पल हो गया, इनसाइड क्वेश्चन और एग्जाम्पल छोड़ना नहीं है, वो हो जाए, इसको भी नहीं छोड़ना है, ठीक है। नहीं छोड़ना बच्चा, मतलब डायरेक्टली हो जाता है।